सम नंबर 20, सॉरी सम नंबर 20 मतलब ये वाला है, which one? ये वाला, फॉर एनी सेट्स, टू सेट्स A in A and B, A intersection union of A dash union B. अब है ना, where A dash represents complement of set A, तो ये क्या होगा बोल रहे हैं, तो सुनो, ये A और B है, ओके, A और B है कि नहीं, A डैश यूनियन B मतलब A डैश यूनियन B, पहले बोला A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B ना, A डैश यूनियन B का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है, अगर फॉर्मूला से जाएं तो A इंटरसेक्शन B डैश 1 माइनस, ओके, मैं बताता हूं कौन से सेट होंगे इसमें, सुनो, A डैश सीधा सिंपल A डैश, हमको A डैश चाहिए, तो ये 1 2 3 और 4 चीजें हैं ना, ये A डैश में आता है, हाँ कि नहीं, और ये भी A डैश में आता है कि नहीं, बोलो, हमको A डैश चाहिए और ये और है या फिर B चाहिए, तो B भी चलेगा, फिर चाहे उसमें A हो, वी वॉन्ट A एब्सेंट और B प्रेजेंट, सॉरी हाँ B प्रेजेंट, वी वॉन्ट A एब्सेंट और B प्रेजेंट, तो ये A एब्सेंट है, ये A एब्सेंट है और ये क्या है, B प्रेजेंट है, तो हमको ये 3 चीजें चलेगी, है ना, तो ये 3 चीजें हमने मार्क कर ली है ना। फिर बोला है इन तीनों का A के साथ क्या इंटरसेक्शन है, A के साथ इंटरसेक्शन है सिर्फ ये पार्ट का, अब A को लो, ये A मतलब ये पार्ट है कि नहीं, हाँ, तो ये A पार्ट है और ये अपनी जो मैंने ऐसे ड्राइंग की है, जो मैंने बिगाड़ा है सब A डैश, ये क्या है, ये 3 जो पार्ट है ना मैंने ऐसे किया है, वो क्या है, A डैश यूनियन B, A डैश यूनियन B समझा क्या होता है, या तो A एब्सेंट होना चाहिए या फिर B प्रेजेंट होना चाहिए, तो A एब्सेंट तो यहां है और यहां पे इन दोनों में तो A है, लेकिन B प्रेजेंट है तो भी चला लूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरी कोई में से दोनों में से एक बात मान लो, मेरी दोनों बात मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मानोगे तो भी चलेगा, तो मेरी बात यहां मान गई, यहां मान गई, यहां मान गई, खाली यहां पे नहीं बनता क्योंकि यहां पे उल्टा है पूरा जो मैं चाहता हूं, A मौजूद है और B एब्सेंट है, मेरी दोनों बातों में से एक भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये छोड़ दिया। अब इसका इंटरसेक्शन किससे करना है, A से, तो ये A है, अब बताओ ये A है ना, ये पार्ट है ये वाला, तो बचेगा क्या, खाली ये बचेगा ना इंटरसेक्शन, दोनों इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या बचेगा, ये बचेगा, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B। वापस समझाओ कि नहीं, वापस समझाओ, दूसरा मेथड, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट देख लो, सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड, देखो वहां पे स्क्रीन पे, ये A B, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मुझे बताओ A डैश यूनियन B, तो उसमें क्या क्या चलेगा, फर्स्ट चलेगा, फोर्थ चलेगा, 1 चलेगा, 4 चलेगा कि नहीं, A डैश, और थर्ड भी चलेगा कि नहीं, है ना, ये क्या है, A यूनियन B, अब बताओ A में क्या चलेगा, 2 + 3 है कि नहीं,
अब दोनों में कॉमन क्या है? 3। 3 क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ में? यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सम 21 देख ले। इफ रिलेशंस का फंक्शन है, रिलेशन से f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड r का रिलेशन क्या है? g ऑफ x इज x स्क्वेयर प्लस 1। फाइंड f o g माइनस 2। नहीं, पहले लास्ट में -2 डालेंगे, -2 लास्ट में डालेंगे। पहले लिख फटाफट, f ऑफ x क्या है बोल? x प्लस 1। f ऑफ g क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। अभी f o g ना मतलब f ऑफ g x है कि नहीं? तो x की जगह g डालेंगे ना। g क्या है? x स्क्वेयर प्लस 1, x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1, ऐसा आएगा कि नहीं? फिर अब नहीं, एक नहीं ऐसा नहीं। g ऑफ x क्या आएगा? f ऑफ g नो, f ऑफ जी एक्स, f ऑफ g नो। हाँ, तो अब ये आ गया x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो अभी यहाँ पे तुम लोग क्या डालोगे? x स्क्वेयर को -2 डालोगे तो क्या है? -2 4 हो जाएगा प्लस, हाँ तो ये क्या होगा? 4 2 स्क्वेयर -2 स्क्वेयर -2 स्क्वेयर प्लस 1 ना। तो क्या आया बच्चों? 4 प्लस 1 प्लस 1 6 है क्या? 6 है, ऑप्शन है। सिक्स है, ऑप्शन ए में है, ये ए। उसके बाद A is a subset of B, then which one of the following is true? A है ना B के अंदर समाहित है। A is a subset of B मतलब अंदर A और बाहर है ना। A is a subset of B, बराबर। तो अब क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B विल बी A और B, B नहीं हो सकता ना। A इंटरसेक्शन B तो खाली ये एरिया है, ये जो बीच में एरिया है। A यूनियन B it will be B। देखो ऑप्शंस क्या है? A यूनियन B will be B, yes, A यूनियन B will be B। ओके, और ये चेक करते हैं गलत तो नहीं है। A इंटरसेक्शन B will be A डैश, नहीं गलत, B आएगा। और A यूनियन B is nil, no, A इंटरसेक्शन B is B। और A यूनियन B क्या होगा? A होगा ना। देखो पहला ऑप्शन क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, नहीं A गलत, A छोटा है ना, सॉरी। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B बोला है ना इसने, ये गलत है। ये B है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन मानेंगे तो A होगा। तो A यूनियन B इज B, A union B is correct, okay? Option B is correct. Follow this? आया समझ में? अब देखो कितना 3 मार्क्स का कितना इजी पूछा है। ये साल में 4 मार्क के सम पूछे, सोचो। If f of x minus 1 is equal to x square minus 4x plus 8, then f of x plus 1। ये बहुत टफ सम है क्योंकि हमको लोग ने f ऑफ
x प्लस 1 दिया है, x माइनस 1 दिया, सॉरी, f ऑफ क्या दिया है, x माइनस 1। क्या है कहानी में, f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, पता चला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये पता चला कि नहीं। फाइंड व्हाट, f ऑफ x प्लस 1, ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले ना यहां पे हर एक x को x माइनस 1 में एक्सप्रेस करो। देखो f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये है ना x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है ना, तो इसको लिखो पहले x माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो इसमें से x स्क्वायर तो खप जाएगा कि नहीं, बताओ। अभी x माइनस 1 द होल स्क्वायर होता क्या है बताओ, ये होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है कि नहीं। तो ये मैंने लिख दिया, मैंने क्यों x माइनस 1 द होल स्क्वायर लिखा, मुझे यहां पे x माइनस 1 है ना, तो मुझे जितना भी हो चुके x को है ना x माइनस 1 के रूप में लेके आना है। तो ये x स्क्वायर था ना, तो मैंने x माइनस 1 तो मुझे लाना ही, मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मैंने x माइनस 1 होल स्क्वायर यहां लिख दिया, तो मेरा x स्क्वायर आ गया, माइनस 2x आ गया, प्लस 1 आ गया, लेकिन मेरे को तो माइनस 4x चाहिए, तो भाई मैं माइनस 2x दे रहा हूं और प्लस 7 दे रहा हूं। ये समझा स्टेप, ये समझा स्टेप, ये क्यों किया गया। अब है ना ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर को तो मैं इधर माइनस 2 लिखा मैंने, अब मुझे इस x को x नहीं लिखना, x माइनस 1 लिखना है, समझा ये। तो ये क्या होगा, माइनस 2x आ गया और प्लस 1 आ गया, पर यहां पे प्लस 7 है, तो मैं 6 लिखूंगा। तो मेरा f ऑफ x माइनस 1 क्या बना, x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6, पक्का, हाँ या ना बोलो। अब ये x माइनस 1 है ना सब जगह, जहां जहां x है, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, तो f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा बोल, x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6। देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 6, तो ये 2x तो कट गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है क्या ऑप्शन, देखो है, अरे है, ये ऑप्शन सी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके। सी ये ऐसा है, क्या सम है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 30 of them have passed in English, 25 of them have passed in maths, 15 have passed in both. Assuming that every student has passed in at least one subject, मतलब सब लोग कोई ना किसी, हर एक आदमी कोई ना किसी में तो पास हुआ ही है। How many students passed in English only, but not in maths? ये देखो, क्या स्टोरी है, इंग्लिश मैथ्स 40 बच्चे, इंग्लिश में कितने पास हैं 30, 25 किसमें पास है मैथ्स में, यहां पर 0 है, कोई नहीं है, फेल वाले दोनों में फेल कोई नहीं है, 15 है पास इन बोथ, तो 15 लोग दोनों में पास हुए। अब यहाँ पे 30 बच्चे इंग्लिश में, उसमें से 15 मैथ्स में भी पास है, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने होंगे,
15. Isn't it very easy, sum? Only past in English is how much? 15. If A is equal to plus or minus 2 or plus or minus 3, इसमें 4 नंबर, and B is equal to 1 4 9 और फंक्शन इज 2 4 minus 2 4 3 9 and 3 minus 3 4 है. अब देखो then f dash is defined as 1-to-1 function from A to B, 1-to-1 function from 1-to-1 many to 1 और into onto भी है ना. जब भी कोई नहीं बचता है साइड पे तो ऑन टू होता है ना, मैंने बताया था ना. अब देखो क्या है, ये डायग्राम ड्रॉ करके देख लो भाई. यहाँ पे क्या है, +2 -2 +3 -3 और यहाँ पे क्या है 1 4 9. 2 के सामने क्या है 4, -2 के सामने क्या है 4, 3 के सामने क्या है 9 और -3 के सामने 4 है ना. तो ये सबको आंसर मिला कि नहीं. और इसमें से कोई भी दो फंक्शन है तो इट्स अ फंक्शन है कि नहीं. फंक्शन क्या है 1 2 नहीं मैनी टू 1, मैनी टू 1 है ना. 1 2 मैनी तो होता ही नहीं है, मैनी टू 1 है. और यहाँ पे बच गया है ना कोई तो क्या होगा, इनटू होगा कि ऑन टू होगा, बोलो इनटू होगा. तो इनटू होगा तो क्या होगा बताओ, आंसर बताओ. एक मिनट, ये ऑप्शन मैनी टू 1 नहीं, मैनी टू 1 फ्रॉम ए टू बी है ना. हाँ, यहाँ पे 9 होता तो बात अलग होती है ना. यहाँ पे 4 दिया है, फॉलो दिस. अब